हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, विद्युत धारा। और वही बात, आपका सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। तो विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका विद्युत धारा। तो देखो, विद्युत धारा कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, कूलाम को किसे लिखते हैं? सी से। ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है या सदिश राशि है? मैंने आपको बताया था कि सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें वह आता है ना। अब देखो, इसमें वह तो आ रहा है, बट ये आपकी सदिश नहीं है। वह ये कैसी है? आपकी अदिश राशि। मैंने आपको बाद में बताया था विद्युत धारा क्या है? आपकी अदिश राशि है। और जो द्रव्यमान है ये भी आपकी क्या है? आपकी अदिश राशि। दोनों क्या अपवाद हैं जिनमें वह आता है, और कौन सी है? ये राशियां अदिश राशियां हैं। अब उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। देखो, यहाँ माइनस लगाना मत बोलना। -19 होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आवेश का मात्रक क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या होता है? कूलाम। ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको किस लिखते हैं? एएमपी। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। देखो, क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले बताया विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। चालकता का मात्रक क्या होता है? महो। और विद्युत धारा है जो, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ओम के नियम पे। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V समानुपाती I। V समानुपाती I, यानी कि वोल्टता में जो वोल्टता के मान में परिवर्तन जो होता है वो धारा के मान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। जैसे मान लो कि ये आपका डायग्राम। अब ये तो आपका क्या हो गया? V। और ये आपका क्या हो गया? I। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि 5 वैल्यू है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ 20 है। इसी प्रकार इस साइड बना लो, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, और यहाँ 20 है। अब देखो, इसमें जो ग्राफ बनेगा ना, वो समानुपाती का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? एक आपकी सीधी लाइन बनती है। समानुपाती का ग्राफ बनता है, वो सीधी लाइन बनती है। अब देखो, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा उस वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। ये आपका क्या I है ना, और ये आपका V है। मान लो कि ये 5 है, मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ 5 था, और ये भी I का मान भी 5 है। अब मैं आगे गया, यहाँ पहुंच गया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो V का मान बढ़ रहा है। देखो, V का मान 5 से 10 हो गया, तो I का मान भी बढ़ रहा है। I का मान भी कितना हो गया? 10 हो गया। अब मैं और ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ चला गया, यहाँ पे V का मान कितना हो गया? 15 हो गया, तो I का मान भी देखो 15 हो गया। और जैसे मान लो मैं और ऊपर चल गया, यहाँ चला गया, यहाँ पे V का मान कितना है? यहाँ पे V का मान है 20, और I का मान भी कितना हो जाएगा? 20। तो जैसे जैसे V के मान में वृद्धि होगी, वैसे वैसे भी I के मान में भी क्या होगी? वृद्धि। और जैसे जैसे V के मान में कमी होगी, तो I के मान में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? R लग जाएगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? R लग जाएगा। तो देखो, यहाँ से आपके V बराबर क्या बन गया? IR। और यदि I की वैल्यू निकालनी है तो R को इधर भेज दो, तो V बटे R आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो, कुछ युक्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उपकरणों के बारे में। जैसे आपका आ गया एमीटर। एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। और एमीटर को हमेशा किसमें लगाया जाता है? श्रेणी क्रम के अंदर। किसमें लगाया जाता है? श्रेणी क्रम के अंदर। अब जो घरों में जो आपकी लाइट है ना, लाइट, घरों में जो लाइट फिटिंग होती है, ये भी किसमें होती है? ये भी किसमें होती है? श्रेणी क्रम में। किसमें होती है? श्रेणी क्रम में। ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि ये किसमें होती है? ये समांतर क्रम में होती है। सॉरी, घरों में जो लाइट फिटिंग होती है ये किसमें होती है? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। और एमीटर किसमें लगता है? एमीटर लगता है श्रेणी क्रम में। अब देखो, श्रेणी क्रम क्या होता है? जैसे मान लो कि ये हो गया, उसके बाद आपका बल्ब हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपका फैन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्रम होगा, जो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये चीज खराब होगी, तो ये जो करंट है यहां से आगे पहुंचेगा ही नहीं, तो मतलब कि कुछ भी आपके उपकरण नहीं चलेंगे। और यदि समांतर क्रम में लगाया होगा, समांतर क्रम में कैसा होता है, समांतर क्रम में मान लो कि ये आपका क्या लगा दिया, कोई प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये मान लो कि आपका क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका फैन है, ठीक है, ये आपका फैन लगा दिया। अब इसको अपने कनेक्ट कर देते हैं किससे, बिजली से। अब बिजली से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो मान लो कि ये चीज आपकी खराब होएगी, तो भी आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी यदि खराब होगी तो सर्किट आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये चीज आपकी खराब होगी तो भी आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, तो करंट आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये चीज आपकी खराब होगी तो क्या होगा, करंट भी आपका चलता रहेगा। जैसे एक चीज खराब हुई तो भी आपका करंट है वो आगे की ओर प्रवाहित होता रहेगा। इसीलिए क्या होते हैं, ये समांतर क्रम के अंदर लगाए होते हैं, समांतर क्रम के अंदर लगाए होते हैं। क्यों, देखो एक बार मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो जैसे मान लो कि ये खराब हो गया, तो आपका करंट ये वाला खराब हुआ है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें तो जाएगा ना, इनमें जाएगा, तो ये दोनों तो चलते रहेंगे आपके। इसीलिए समांतर क्रम में जो आपकी घरों का जो फिटिंग वगैरह होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। और देखो श्रेणी क्रम में एमीटर को लगाया जाता है, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। यदि आदर्श होगा, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, तो रोकेगा नहीं तभी तो वो आदर्श होगा ना। यदि उसमें कोई भी करंट है वो उसको धारा को रोकता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आदर्श प्रतिरोध। अब बात करते हैं अपने वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर किस लिए काम आता है, विभवांतर को मापने के लिए। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। कितना होता है, अनंत, ठीक है। अब देखो जो डिस्टकारी होते हैं, डिस्टकारी क्या करते हैं, डिस्टकारी अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलते हैं, डिस्क धारा में। लिख देता हूं, यहां पे क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में, किसमें, डिस्ट धारा में, ठीक है। जो आपके डिस्टकारी हैं वो क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलते हैं, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। उसके बाद आपका ट्रांसफर होते हैं, एक तो ऊंचाई होता है, एक अपचाई होता है। ऊंचाई क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, और अपचाई क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। और जो ट्रांसफर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो करता है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। किस पे कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। उसके बाद आ गया आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है जो वो क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। जैसे मान लो कोई वायर है, वायर में चेक करना है कि वायर सही है या गलत है, खराब है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके इसको चेक करेंगे। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है, ये की है हेनरी बैकुरल ने। मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी इन्होंने भी इसका साथ दिया था। अब देखो रमन प्रभाव की खोज किसने की है, रमन प्रभाव की खोज की है सीवी रमन ने, और सीवी रमन ने ही इसकी खोज की। और इन्होंने कब की है, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। और रमन प्रभाव की खोज की, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और कब मिला, 1930 में। साइंस में पहली बार जब नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, रमन को मिला था। और कब मिला, 1930 में। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, परमाणु बम है जो वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। जैसे विखंडन कैसे, परमाणु बम छोड़ा तो ये क्या होगा, 2 भागों में बांट देगा, ये इस प्रकार आगे 2 भागों में बंटेगा, ठीक है। और आगे जैसे 2-2 भाग, इसी प्रकार आगे 2-2 भागों में बंटता रहेगा। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ये होगी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कैसी होगी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि इसको अपना नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और आपका हाइड्रोजन बम है वो किस पे कार्य करता है, वो करता है आपका नाभिकीय संलयन पे। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो इसमें क्या हो जाए, उल्टा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और आपने देखा होगा जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक है वो कहाँ ठहरता है, उत्तर दक्षिण की ओर। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक है जो वो कहाँ ठहरता है, NS, N का मतलब होगा नॉर्थ, S का मतलब होगा साउथ, यानी कि उत्तर दक्षिण की ओर ठहरता है। अब मान लो कि ये चुंबक का S ध्रुव है और इसके पास मैं चुंबक का S ध्रुव लेके जा रहा हूं,
तो ये आप आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर दूर जाएंगे। ठीक है, अब यदि मैं n के पास n लेके आ रहा हूं, n के पास n लेके आ रहा हूं, तो भी ये क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। ठीक है, अब यदि मैं n के पास s लेके गया तो ये क्या होंगे, आपस में बिल्कुल पास पास में आएंगे। तो ये इसके पास आएगा और ये इसके पास, एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे अधिक तंद्रिद्या वाला रंग कौन सा है, तो सबसे अधिक तंद्रिद्या वाला रंग है लाल, और सबसे कम वाला कौन सा है, बैंगनी। तो इसके लिए आप याद रखो विबग्योर, VIBGYOR। तो जो R से क्या हो गया रेड, O से V से क्या हो गया वायलेट बैंगनी, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज। तो ये आपके 7 कलर हैं। इनमें तंद्रिद्या देखो सबसे अधिक किसकी होती है, लाल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किए, और हमने सबसे पहले आपको कुछ युक्तियों के बारे में बताया था और धारा के बारे में बात की हमने, आवेश का मात्रक बताया। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चालकता का मात्रक क्या होता है, महो होता है, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत धारा को मापने के लिए, और विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर, और डिस्टकरी क्या करता है, AC को DC में बदलता है, ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने, और रमन प्रभाव की खोज किसने की, रमन ने की। नोबेल पुरस्कार मिला 1930 को। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। सूर्य के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और चुंबक हमेशा कहाँ की ओर ठहरती है, उत्तर दक्षिण की ओर, और सबसे अधिक तंद्रिद्या वाला रंग हो गया हमारा लाल। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।